आगे बढ़ते और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईटी रेड को लेकर बरसे अखिलेश यादव। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के गंभीर आरोप। कहा, हमारे सभी फोन को टेप किया जा रहा है, हमसे संबंधित सभी लोगों को सुना जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद कुछ रिकॉर्डिंग सुनते हैं, ये गंभीर आरोप है अखिलेश यादव के योगी आदित्यनाथ पर, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर। और साथ ही यह भी कहा कि सरकार बदलेगी, अधिकारी भी बदलेंगे तो बुलडोजर भी उधर चलेगा। तो जिस तरह से अक्सर यूपी में देखा जाता है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से जो असामाजिक तत्व होते हैं या कोई अराजक तत्व होते हैं या गुंडे बदमाश होते हैं, तो उनके घरों पर या अतिक्रमण पर जिस तरह से बुलडोजर चलाया जाता है, उसको लेकर भी यहां पर तंज कसा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यहां पर अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि जो फोन है हमारे टेप हो रहे हैं, हमारे करीबियों के फोन टेप हो रहे हैं। तो ये गंभीर आरोप लगाए हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जैसा कि कल से आयकर विभाग की रेड चल रही है और अभी भी लगातार रेड जारी है सपा के नेताओं पर, अखिलेश यादव के करीबियों पर। इसको लेकर भी कल अखिलेश यादव ने तंज कसा था कि अभी तो इनकम टैक्स विभाग कूदा है, आने वाले दिनों में ईडी भी कूदेगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो सरकारी संस्थान है उसका उपयोग कर रही है बीजेपी सपा के नेताओं पर दबाव बनाने के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी से। अखिल, कल एक गंभीर आरोप लगाए थे कि जो आईटी विभाग है वो बदले की कार्रवाई कर रहा है, आने वाले दिनों में ईडी भी आ जाएगा। आज इससे एक और आगे चलकर गंभीर आरोप लगाए अखिलेश यादव ने कि उनके और उनके करीबी नेताओं के फोन टेप किए जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें अखिलेश यादव ने कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी घेरा है, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी घेरा है। अखिलेश यादव ने देखिए उनके करीबियों में कि जिस तरह कल छापेमारी मॉर्निंग सुबह हुई थी, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं मिला। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं न कहीं उन्होंने सरकार को घेरते हुए देखिए साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स विभाग का इस्तेमाल राज्य सरकार कर रही है और यूपी में सपा की सरकार न बन जाए, ये डर कहीं न कहीं सता रहा है, इसलिए वो इनकम टैक्स का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में देखिए अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि हमारे फोन जो खुद वो टेप किए जा रहे हैं और हमारे फोन सुना भी जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री सुन रहे हैं। तो ऐसे में जब जब चुनाव आता है, भाजपा फोन रिकॉर्ड करती है, समाजवादी पार्टी सरकार के नेताओं के फोन रिकॉर्ड होने शुरू हो जाते हैं। अगर उन्होंने देखिए ये भी कहा है कि सरकार जब बनती है अगर हमारी, तो 3 महीने के अंदर जातीय जनगणना कराएंगे, सरकार बदलते ही अधिकारी भी बदले जाएंगे। उन्होंने एक संदेश जरूर अभी दे दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अधिकारी जरूर बदलेंगे, ऐसा नहीं कि वही अधिकारी अब काम करेंगे। जो इधर बुलडोजर चला रहे हैं उधर भी बुलडोजर चलाएंगे, यानी हम उसका बदला जरूर अब लेंगे। ये अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही कि जहां जहां अधिकारी बुलडोजर चला रहे हैं, फिर हम दोबारा उसको रिटर्न में आएंगे तो हम बुलडोजर हम भी चलाएंगे। ऐसे कहते उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर काम कर रही है, जो सोते नहीं है वो क्या काम करेंगे। अखिलेश यादव ने देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे मऊ में जो राजीव राय के घर पे छापेमारी हुई है उसको लेकर उन्होंने सरकार को घेरा है कि कहीं कुछ भी वहां नहीं मिला है और पूरा भरोसा है कि वो सरकार नहीं लौटेगी, इसलिए छापेमारी कराई जा रही है। तो तमाम जो घटनाएं हैं उसको भी उन्होंने गिनाया। देखिए, चाहे वो लखीमपुर की घटना हो, हाथरस की हो, उसके साथ साथ कहीं गोरखपुर के व्यापारी की हत्या हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरकार को घेरा है। सरकार खाद नहीं दे पा रही है, 5 किलो का खाद चोरी हो रहा है। अखिल, आपको यहाँ पर हम कुछ समय के लिए रोकेंगे, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस खबर पर आपसे लगातार चर्चा जारी रखेंगे। अखिल, बहुत ही जो गंभीर आरोप लगाए हुए हैं, क्या इस गंभीर आरोप के ऊपर बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई सफाई दी गई है? देखिए, सरकार की तरफ से अभी कोई सफाई नहीं आई क्योंकि इनकम टैक्स का रेड चल रहा था, अब जाके खत्म हुआ है। तो कहीं के नहीं अभी इस मामले पे कोई ऑफिशियली बयान भी नहीं आया है निश्चित तौर पे, लेकिन जहां जहां छापेमारी हुई है वहां के लोगों के बयान जरूर सामने आ जाए। राजीव राय के रहे हों, उन्होंने कहा कि मेरे केवल 17,000 रुपए मिले हैं, न कि जिस तरह उनको सूचना थी। उन्होंने अपना दर्द भी बयान किया कि हमने कोविड के दौरान हमने पुलिस विभाग के साथ मिलकर राशन भी बांटे थे, वही कमिश्नर वेश बदल के नेता के वेश में हमारे घर में घुस के आए और रेड मारे, तो उनका भी दर्द छलका। इसी को लेकर कहीं ना अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से सरकार को घेरा है। सरकार को घेरते हुए देखिए तमाम चीजों पे उन्होंने घेरा है, चाहे वो फोन रिकॉर्ड को लेकर रहा हो, फाइनेंस को लेकर रहा हो। चुनाव आ गया तो उन्होंने चुनाव आते ही उनको ये डर बीजेपी को सता रहा है कि सरकार सपा की न बन जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं फोन रिकॉर्डिंग हो रही है। हमारे रोड मैप क्या है उसे जानने की कोशिश की जा रही है, यहाँ तक कि जो मेरी जो बात है उसकी भी रिकॉर्डिंग खुद मुख्यमंत्री सुन रहे हैं। तो इस बात को लेकर भी इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखिए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि योगी सरकार अब बचेगी नहीं, बर्बाद कर दिया पूरे यूपी को भाजपा ने और कांग्रेस के रास्ते पे चल रही है।
उन्होंने ये भी कहा कि योगी सरकार देखा जाए तो कोई काम नहीं किया, अनुप्रयोग कोई नहीं हो सकता है, उन्होंने यूपी को बर्बाद किया है। तो तमाम आरोप उन्होंने लगाए, यहाँ तक कि जो टेनी की बात है मंत्री की, उन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार उन्हें बचाती आ रही है, उन पर उंगलियां उठ रही है, लेकिन नाम जांच के सामने आ गया तो उनको बचाया जा रहा है। तो तमाम चीजें उनको कही। उसके बाद देखिए पुराना भी दर्द जो अखिलेश यादव का था वो भी अब कहीं ना कहीं दर्द निकल रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया है। इसको लेकर भी उन्होंने तंज कसा कि मुलायम सिंह यादव की जो सीएम से मिलने गए थे उनको मैंने मना किया था कि न जाए, फिर भी मुख्यमंत्री ने साइन किया और तत्काल प्रभाव से उनका मकान खाली करा लिया था। इस बात को लेकर भी कहीं अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो भी दर्द आज छलकाया। तो ऐसे में मुख्यमंत्री देखिए अखिलेश यादव ने साफ किया है कि अगर यदि मेरी सरकार बनती है तो जहां जहां बुलडोजर चला है वहां बुलडोजर हम भी चलाएंगे, उसका रिटर्न देंगे और अधिकारी जरूर चेंज होंगे। जो अधिकारी मौजूदा अखिल, काम बिल्कुल कर रहा है इसमें कहीं ना कहीं एक यहाँ पर एक धमकी भरा भी एक लहजा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अक्सर ये विपक्ष पार्टी आरोप लगाती है कि जो प्रशासनिक अमला है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो रूलिंग पार्टी के दबाव में मदद करते हैं जिताने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चेतावनी दी जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से कि अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी ने बीजेपी का साथ दिया इस चुनाव में तो हमारी सरकार बनेगी तो हम उनसे निपट लेंगे, अधिकारी भी बदल देंगे और बुलडोजर इधर चल रहे हैं, अब बुलडोजर उस तरफ चलेंगे। बिल्कुल सही बात। एक जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उस पर अखिलेश यादव का दर्द के साथ साथ कहीं ना कहीं एक धमकी भरा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिख रहा था कि वो जिस तरह काम सरकार का हो रहा, चुनाव जितना जितना करीब आता जा रहा है, अखिलेश यादव अपने तंज में आ गए। निश्चित तौर पे एक जरूर एक मैसेज वो पास कर रहे थे कि आप अधिकारी भी जान ले और दूसरे लोग भी जान ले कि जिस बदले के भावनाओं से काम किया गया है उस पर हम भी बदले के भावनाओं से काम करेंगे। ये जरूर एक मैसेज दे दिया है। लेकिन देखिए मुख्यमंत्री आज मथुरा में थे, उन्होंने भी अपने बयान तो यहाँ पर सरकार पर आरोप तो लगाया है योगी आदित्यनाथ के सरकार पर कि फोन टेपिंग हो रही है, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों को एक तरह से चेतावनी भी दी है। अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।